हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के असल के वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। वो ये है कि हम जब भी कहीं जाते हैं या फिर कहीं काम करने जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें अगर डेटा दिया जाता है जहाँ पे सीरियल नेम को टाइप करके लिखना है और यहाँ पे नेम को भी लिखना है। तो हम लोग जब भी अगर नेम को लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे साथ में सीरियल नंबर को भी टाइप करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक सीरियल नंबर में फार्मूला यूज कर लिया है। जिसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर लिख के, चाहे नंबर हम टाइप करें, चाहे जो भी हम टाइप करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर टाइप हो जा रहा है। तो मैंने कैसे किया है आगे देखेंगे। इसका अगर हम इससे कोई सेल अगर डिलीट भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जा रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको हाइड भी कर देते हैं, तो हाइड करने के बाद भी इसमें अगर हाइड कर देते हैं तो भी यहाँ पे ये 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है चलिए देखेंगे हम लोग, और बारी बारी से जो इसमें मैंने जो भी फंक्शन यूज़ किया है आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इन दोनों को फंक्शन को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। हमने इसमें दो फंक्शन का यूज़ किया है, अग्रीगेट और इफ़। इन दोनों फंक्शन के साथ ही हमने यहाँ पे इसको काउंट करने के लिए बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे नेम हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और नेम के अनुसार यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट देख लेते हैं, टाइप करेंगे एग्रीगेट। इसमें लिखा है, इसमें आपको कई सारे फार्मूला देखने को मिलेंगे, उनके अनुसार आपको नेम को टाइप करना है या फिर वहाँ पे जाके आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे दो काउंट करना है हमें, तो काउंट के लिए हम दो करेंगे, फिर डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे 2 नंबर टाइप होके आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे, और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि जब भी मैं कोई रो को डिलीट कर दे रहा हूँ तो वहाँ पे नंबर जो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि वो डेटा डिलीट हो गया तो उसका नंबर काउंट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वहाँ पे उसको इग्नोर कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर पे आएंगे, इग्नोर हिडन रोज, 5 नंबर टाइप करेंगे, कॉमा करेंगे। अब एरे दिया है तो एरे में हम लोग इस नेम को सिलेक्ट करेंगे और कॉलन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कॉलन को प्रेस किया, यहाँ पे दोबारा D1 लिख के आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, ये फोर्स फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटर इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। और यहाँ पे हम जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, अमन, साहिल, कुछ भी टाइप करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं फार्मूला को। देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए ये 0 0 आ रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि 0 0 क्यों आ रहा है। तो अगर हम इस पर यहीं पे जैसे 50 लिखते हैं, जैसे नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, क्योंकि जो नंबर होता है, नंबर को से काउंट किया जाता है, यानी काउंट फंक्शन से। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं काउंट फंक्शन, टाइप करेंगे, इस वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर हिट करेंगे, तो यहाँ पे 1 काउंट कर रहा है। अब ये 1 काउंट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो है नंबर वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे 1 काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें, यहाँ पे इफ़ यूज करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम लॉजिक लगाएंगे, +1 करके इंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 2 1 2 2 आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और हम यहाँ पे एक नंबर टाइप कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 2 आ रहा है। एक साथ हमने यहाँ पे इफ़ यूज कर देंगे, टाइप करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे डबल कोट में, यानी कि अगर ये ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक दिखना चाहिए, अन्यथा ये हमारा जो फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो इंटर करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया है, इसको भी डिलीट कर देंगे तो यहाँ से भी डेटा डिलीट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा लिख के आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम सबसे पहले उस नंबर्स को अपने हिसाब से काउंट करेंगे। जो हिडन है इसको हटा देना है, जो डेटा उसको काउंट करना है। लेकिन यहाँ पे हमने वर्ड्स को काउंट करेंगे, कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे, इक्वल करेंगे और इफ करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट, इसमें काउंट को लेना है तो 2 करेंगे, कॉमा करेंगे और उसके बाद 5 कर देंगे हिडन रोज के लिए। एरे में हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको
कॉलन प्रेस करेंगे। जैसे हम कॉलन प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारा A1 फिर से लिख के आ जाएगा। तो हम फर्स्ट A1 को जो इसको F4 से फिक्स कर देंगे और इंटर हिट कर देंगे। 0 आ रहा है, इसको भी करेंगे हम लोग। 0 आ रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ +1 करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ +1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या करा है, इसी को हमने काउंट कर दिया है। यानी कि ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि ऊपर एक डेटा है, ऊपर भी एक डेटा है, तो इसलिए वहाँ पे 2 लिख दिया। अब 3 है तो 1 2 3 काउंट करके, तो हमने यहाँ पे एक प्लस लगाया है, तो यहाँ पे 1 2 काउंट करके 3 लिख दे रहा है। आप समझिए, यहाँ पे हमने यहीं पे ऊपर ही नंबर्स को काउंट कर दिया, इस सेल के डेटा को हमने नहीं काउंट किया है, इसी को हमने काउंट कर दिया है कि ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 2 लिख दिया। अगर इसके बाद 1 2 और एक प्लस मैंने किया है तो 3 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 यहाँ 4 नंबर काउंट करके 4 लिख दिया। नीचे 5 है तो ऊपर 5 डेटा को काउंट करके 5 लिख दिया। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन कार्य कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे जो सेल है ये ऊपर कोई सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद A1 जो है वो काउंट होकर नीचे आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए ऊपर का A1 फिक्स है, A5 तक आ गया, तो यहाँ पे हमारा 5 दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 डेटा ऊपर है, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। लेकिन अब हम लोग इसमें कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि इससे मतलब नहीं अभी तक है। अगर हम इससे मतलब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, डबल क्लिक करने के साथ ही इफ फंक्शन का यूज कर टैप करिए, और हमारा ये सेल इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम लोग इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इफ लॉजिक टेस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला सॉरी एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ इसको। अब आते हैं यहाँ पे, तो इक्वल करेंगे, इफ करेंगे, टैप करेंगे, लॉजिक टेस्ट हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इक्वल करेंगे ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है तो हमें सबसे पहले ब्लैंक दिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ये ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक ही शो होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो एग्रीगेट फंक्शन को आगे काम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 कर देंगे, कॉमा करेंगे, 5 करेंगे। 5 ने क्यों किया, क्योंकि इग्नोर हिडन रोज के लिए 5 किया है, कॉमा करेंगे। एरे में हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और कॉलम को प्रेस करेंगे। जैसे हमने कॉलम को प्रेस किया, यहाँ पे दोबारा A1 आ गया, तो इस A1 को फर्स्ट A1 को F4 से फिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। इंटर हो गया। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 के लिए हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए हट गया 0, और ऑटोमेटिक यहाँ पे अमन के लिए 2 आ रहा है, रेखा के लिए 3 आ रहा है। अगर हम यहीं पे कुछ लिखते हैं तो 4 आ गया, देख रहे हैं आप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये फार्मूला किस तरीके से यूज किया। आप ध्यान दीजिएगा कि एग्रीगेट फंक्शन जो है हमने इसी सेल को ही काउंट करने के लिए कर दिया, ताकि क्योंकि इसी में नंबर हमें होगा तो हम इसी को ही नंबर कर दिया हूँ। लेकिन हमने इस यहाँ पे इफ फंक्शन यूज कर दिया है, ताकि अगर सामने वाला जो सेल अगर ब्लैंक है, सबसे पहले हमें ब्लैंक दिखना चाहिए। अगर नहीं ब्लैंक है तब एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा, तो यहाँ पे इसको काउंट करके दिखाएगा। अगर हम यहीं पे कुछ सेल को डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा है वो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे इग्नोर हिडन रोज कर दिया है। तो अगर वो हिडन हो या फिर डिलीट हो, जैसे अगर हम इसी को हिडन कर देते हैं तो यहाँ पे हाइड हो गया तो दिख रहा है। तो आज का फंक्शन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं, ताकि आपको अगर कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो आप वहां पे इंटरव्यू देने जाना है तो वहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सभी जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका एक्सेल, तो क्या करें कि आप ऑनलाइन जाएँ और वहाँ पर MS एक्सेल 2021 या फिर 2019 का कोई भी एक फंक्शन को कोई भी एक ऐप्स को वहाँ पे गूगल में टाइप करिए, और ओपन करने के बाद आप MS ऑफिस को वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आप फ्री में ऑनलाइन आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी टाइप करिए, फिर एक्सेल ऑनलाइन तो भी आपको वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही देखने को मिलेगा। एक्सेल 365 जो भी आपका मन हो आप वहाँ पे जाएँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, उसके बाद आपका वहाँ पे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं।
और यहाँ से आप इस फंक्शन को सीख सकते हैं। देखिए आप कहीं इंटरव्यू दे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट ही फंक्शंस के बारे में पूछे जाएंगे। आपको ओल्ड फंक्शंस के बारे में कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 2007 काफ़ी लोग यूज करते हैं और हर इंस्टीट्यूट में लगभग में 2007 ही सिखाया जाता है, क्योंकि वो ईजी होता है इंटरफेस उसका, तो वही सिखाया जाता है। तो उसमें जो ऐसे ऐसे फंक्शन जो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं तो उनका यूज करने में आपको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट फंक्शन यूज करते हैं तो वही फंक्शंस को यहाँ पे रिप्लेस करके काफ़ी शॉर्ट फंक्शन बना दिया गया है, जिसका यूज करेंगे आप काफ़ी जल्दी कोई भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अपने आप को अपडेट करिए और आगे निकलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।